Rahim, gentlemen, today is our 18th lecture of the 11th biology and we are going to talk about the structure of bacteria। और चूँकि structure of bacteria में बैक्टीरिया के सेल की स्ट्रक्चर भी आती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल और जो बाकी सारे ऑर्गेनल्स हैं वो सारे भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट दी शेप एंड साइज एंड शेप एंड देन कल के लेक्चर में हम फिर बैक्टीरियल एक एक ऑर्गेनल और जो स्पेशल ऑर्गेनल्स भी बैक्टीरिया में होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे जनरली आप चौथे चैप्टर में बाकी सारे ऑर्गेनल्स के बारे में बात कर भी आए हैं। कुछ उन ऑर्गेनल्स में मैंने तब भी बता दिया था कि ये वाले ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में होते हैं लाइक राइबोसोम्स वगैरह, और ये वाले नहीं होते यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे वो बात नहीं करने वाले। आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू थिंग्स दैट इज द साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। सही है जी, याद रखें बैक्टीरियल साइज जो है दैट कैन वेरी फ्रॉम 0.2 to 600 माइक्रोमीटर, यानी इतनी बड़ी रेंज है, यानी स्मॉल से स्मॉल इट्स लाइक 0.1 to 600। वैसे तो कहा यह जाता है इस वक्त 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक के बैक्टीरिया हैं और उनका साइज़ वेरी करता है, उनकी शेप वेरी करती है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे छोटे जो बैक्टीरिया हैं उनको हम माइकोप्लाज्मास कहते हैं। मैंने आपको बताया था इनके गीत सेल वॉल नहीं होती, और ये जो बैक्टीरिया हैं दे आर अबाउट 0.1, वैसे तो 0.1 आमतौर पे 0.2 माइक्रोन का फिल्टर लगाया जाता है इनको डिटेक्ट करने के लिए। तो लेकिन अगर हम 0.1 माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में भी अबाउट 200 नैनोमीटर के करीब इनके साइज़ के बारे में बात लिखी हुई है। यस, 100 to 200 नैनोमीटर। तो वो बेसिकली 100 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। ये असल में बात वही है, अगर आप 100 नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो जवाब यही आता है। सही है, तो ये बेसिकली माइक्रोमीटर 10⁻6 के बराबर होता है ना, 10⁻⁻6 मीटर, और ये 10⁻⁹ मीटर, तो वो ही बात आ गई। सही है, तो सबसे छोटे जो हैं वो जीनस माइकोप्लाज्मास होते हैं बैक्टीरिया के, और बैक्टीरिया की टाइप्स हैं बेसिकली, और ये सबसे छोटे होते हैं। और जो सबसे बड़े बैक्टीरिया लाइक दैट कुड बी, किताब में एक बल्कि लिखा ही हुआ है, एक जो फिश है उसका नाम है एकेंथरस निग्रोफस्कस, ठीक है, और उस फिश के अंदर एक बैक्टीरियम पाया जाता है दैट इज अपोलोपिशियम फिशलसोनी, ठीक है। किताब में लिखा है दिस अबाउट EPULO, ऐसा ही है ना, EPULOPISI है और FISHELSONI। तो ये एक बैक्टीरियम है जो तकरीबन 600 माइक्रोमीटर तक इसका साइज हो सकता है। ये लार्जेस्ट बैक्टीरियम तकरीबन अभी तक जो दरियाफ्त हुआ है वो ये है। समझ आ गई थी बात की, क्या हुआ? और ये MCQ भी आता है या शॉर्ट आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस अपोलोपिशियम फिशलसोनी, ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज के कुछ एक बैक्टीरियम चूंकि वो बहुत मशहूर है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट द इकोलाई, दैट इज ये मैंने कहा सबसे छोटे ये हैं और सबसे बड़े अभी तक जो डिस्कवर हैं वो ये हैं। फिर आपको पता है एस्करिशिया कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई भी कहते हैं, और ये बेसिकली 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर वाइड और इसी तरह अबाउट 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग ये बैक्टीरियम है। ये बेसिकली वही ना, मतलब इट्स लाइक 2 to 6। ये बेसिकली एक इस तरह का बैक्टीरियम है, सही है, ये एक रॉड शेप बैक्टीरियम है इकोलाई, सही है। तो ये आपको लग गया पता कि जनाब बैक्टीरियल का साइज जो है दैट कैन वेरी अ लॉट, सही है। तो समझ आ गई थी मौलवी साहब। अब जो शेप की बात करें तो शेप में आप याद रखिएगा बैक्टीरिया में बड़ी मल्टीपल शेप्स होती हैं, जिनमें कुछ शेप्स मैं आपके बारे में बताऊंगा आपको। दैट वन, द फर्स्ट वन आर द कोकाई, एंड ये डबल सी आई है देखना, एंड देन दे आर बेसिलाई, ठीक है, बेसिलस कहते हैं रॉड को, ठीक है, बेसिलस। इधर देखें, बेसिलस ऐसे रॉड शेप, ये इनको कहते हैं राउंड, ठीक है, और इनको कहते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, सही है। और ये मैं शेप की बात बता रहा हूँ, फिर मैं अरेंजमेंट्स भी बताऊंगा। इसके अलावा बेटा एक और भी होते हैं जिनको हम कहते हैं विब्रियो,
और फिर कुछ और भी होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइरल्स, इसके अलावा भी होती है। तो विब्रियो को हम कहेंगे दे आर कोमा शेप। क्या है जी? कोमा शेप। और जो स्पाइरल्स हैं दे आर द यानी वो स्पाइरल शेप, यानी कि वो स्प्रिंग नुमा होते हैं। सही है, जिस तरह स्प्रिंग होता है, और ये बड़े नरम होते हैं। ठीक है जी। और विब्रियो आर कोमा शेप बट दे आर नॉट नरम। सही है, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। इट्स लाइक दिस, दे आर नॉट वेरी सॉफ्ट, लाइक ये उनका फ्लैजिलम है। सही, क्या हुआ वो मैं अभी बताता हूँ। सही है, तो स्पाइरल्स आपको पता लग गया कि दिस शेप इज लाइक दिस और स्पाइरल शेप इज लाइक दिस। ठीक है जी। और इनके साथ इनके फ्लैजिला वगैरह हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेसिलाई आर रॉड शेप्ड, यानी अगर मैं ये दिखाऊं आपको तो दे आर लाइक दिस एंड कोकाई आर राउंड। और एक और चीज़ भी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कोको बेसिलाई, वो इनके और इनके दरमियान में होते हैं, यानी दे आर नॉट राउंड एंड नॉट रॉड, वो बेसिकली कुछ इस तरह के होते हैं, दे आर कोको बेसिलाई। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये 4 मेन शेप्स मैं आपको बताऊंगा, और कुछ इसके अलावा भी कुछ शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, बट द मेन आर दीज। लाइक कुछ ऐसे राउंडेड से टेपर्ड होते हैं, कुछ इस शक्ल के भी होते हैं, जिस तरह माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे ऐसी शक्ल में भी। कुछ ऐसे होते हैं प्लियोमॉर्फिक, एक चीज़ होती है होमोमॉर्फिक। ठीक है जी, यानी एक ही शक्ल के होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो प्लियोमॉर्फिक होते हैं माइकोप्लाज्मा, ये अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। सही है, कभी राउंड हो जाते हैं, कभी कोई इस तरह से, कभी किस तरह से। ये डिपेंड करता है कि ये किधर है, इनका इन्वायरमेंट किधर है, और ये कौन सी डिवीजन स्टेज के अंदर है, और ये क्या कर रहे हैं। सही है जी। तो हम मतलब उन कॉम्प्लिकेशंस में हम नहीं जाना चाह रहे। सो जो कोकाई हैं, कोकाई आर द राउंड, दे आर द राउंड बैक्टीरिया। एंड अब ये तो थी शेप, याद रखें शेप के साथ एक और चीज़ आती है, दैट इज द अरेंजमेंट। सही है, आपको पता है बैक्टीरिया कुछ ऐसे सिंपल, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो सिंगल एग्जिस्ट करते होंगे, उनको हम कहते हैं दीज आर द, यानी कोकाई। ये एक कोकस है, ये दूसरा कोकस है, ये तीसरा कोकस है, ये चौथा। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो इस तरह दो का ग्रुप बना के ऐसे एग्जिस्ट करते हैं साथ साथ। वो ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है। समझ गए, इनको हम कहते हैं दी डिप्लोकोकस, यानी 2 हैं तो डिप्लोकोकस। कुछ ऐसे हैं जो अगर आप गौर करें तो वो एक ऐसे लंबी कॉलोनी, मतलब सीधी ऐसे बिल्कुल ऐसे एक सीधी लाइन बनाते जाते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। समझ रहे हैं ना बात को, यानी कोकस ये हो गया और स्ट्रेप्टो मतलब, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का नाम आपने सुना होगा। ये बैक्टीरियम इस अरेंजमेंट में पाया जाता है। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको इस तरह से ये नजर आते हैं, यानी एक लाइन, फिर दूसरी इधर आएगी, फिर तीसरी इधर आएगी, इस तरह से दिखे हैं। फिर अच्छा, इस अरेंजमेंट को कहते हैं कोकस, इसको कहते हैं डिप्लोकोकस। एक अरेंजमेंट होती है 4 की, ये देखें आप, यानी अगर सिंगल डायमेंशन में ये डिवाइड करें तो 4 इकट्ठे होते हैं, इसको हम कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं जी? और एक दूसरी अरेंजमेंट, एक यानी इसके अलावा एक और अरेंजमेंट भी होती है जो बैक्टीरिया इस तरह 3 डायमेंशन में, अगर आप गौर करें तो मैं आपके सामने एक वो बना दूं अगर लाइक दिस, तो अब आप गौर करें तो वो 3 डायमेंशन में, यानी 6 बैक्टीरिया एग्जिस्ट करें। फ़र्ज़ किया ये 2 नीचे, फिर ये 2, फिर ये 2। समझ रहे हैं ना, जब यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाए, इट्स अबाउट 6 बैक्टीरिया की, तो उसको हम कहते हैं 2 4 इसको 8 बैक्टीरिया की, तो उसको हम कहते हैं सार्सिना। क्या कहते हैं? सही है, यानी ये एक जिस तरह क्यूब शेप है, यानी ये देखो ना, अगर आप गौर करें तो ये कोकस, फर्ज किया ये राउंड, अगर ये राउंड गिना जाए तो मतलब छोटा सा गोल गेंद नुमा गेंद। अगर आप एक गेंद और दूसरा गेंद, ये देखो, आपने बिलियर्ड की बॉल्स देखी हैं, आप एक को एक कोकस समझे, अगर 2 जोड़ देंगे, चाहे ऐसे जोड़ें चाहे ऐसे जोड़ें, तो वो क्या हो जाएगा? वो डिप्लोकोकस हो जाएगा। अगर 4 को जोड़ दें एक ही डिमेंशन में, एक ही प्लेन में, यानी आप चारों को ऐसे रख दें, तो उसे क्या कहते हैं? टेट्राड। और अगर आप 8 इस तरह रखें कि 4 और उनके ऊपर फिर 4, या 4 के ऊपर 2, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बने, तो उसको हम क्या कहते हैं? सार्सिना। और अगर वो एक सीधी लाइन में आप उन सारी को जोड़ दें ऐसे, तो उसको हम कहते हैं दी स्ट्रेप्टोकोकस।
और अगर बेतरतीब ऐसे नेटवर्क पूरे का पूरा ऐसे मतलब बन जाए, लाइक मैं इधर ही बना देता हूँ, ये देखें जनाब, ये हर तरफ को एक फैली जा रहा है, ठीक है ना, इसको हम स्टेफिलोकोकस कहते हैं। ठीक है जी, तो आपको चल गया ये स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, टेट्रा, डिप्लोकोकस, सार्सिना, ये क्या चीज़ें होती हैं आपको आइडिया हो गया। ये एमसीक्यू आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। आमतौर पे कोकाई के साथ इतने फ्लैजेलम नहीं होते, पर कोकोबेसिलाई के साथ फ्लैजेला हो सकते हैं। सही है जी। और इधर देखें, इधर देखें, अब जो बेसिलाई हैं, याद रखें बेसिलाई भी वही उसी तरह, यानी स्ट्रक्चर तो मैंने बता दी रॉड शेप है, पर ये जो अगर एग्जिस्ट करेंगे तो अगर ये सिंगल हो तो हम सिंपल कहेंगे ये बेसिलस है, जिसकी एग्जाम्पल है दैट इज बेसिलस एंथ्रेसिस, ये एंथ्रेक्स जो काज का है। इसकी एग्जांपल मैंने बता दी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो निमोनिया काज करता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस की एग्जांपल है। इस तरह बहुत सारे और बैक्टीरिया हैं जो इस हर एक शक्ल में, शायद किताब में उसी एग्जांपल्स कुछ दी भी हों, कुछ नहीं भी दी हो, तो आप वो यहाँ से याद कर सकते हैं। जो बेसिलाई है ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, अगर सिंगल हो तो ठीक है, अगर दो हो इस तरह से तो वो डिप्लोबेसिलस होता है। ये साथ साथ जुड़े होंगे लेकिन एक दूसरे के अंदर नहीं, ठीक है, डिप्लोबेसिलस। लेकिन याद रखिएगा ये डिप्लोबेसिलस ऐसा नहीं होता, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते इस तरह से, ठीक है। और अगर आप देखें उसी तरह दे आर द स्टेफिलोबेसिलाई, स्ट्रेप्टोबेसिलाई, यानी अच्छा एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि बैक्टीरियम का नाम भी ऐसे शुरू होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से व्हाट वी से स्ट्रेप्टोबेसिलस बुल्गैरिकस, ये जाग लगाने में ये एक बैक्टीरियम इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। तो इसी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस नहीं, लैक्टोबेसिलस, जो लैक्टिक एसिड बनाने वाला, लैक्टोबेसिलस बुल्गैरिकस, सही है। तो जब उसके नाम में बेसिलस आ जाएगा तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये बैक्टीरियम जो है वो रॉड शेप होगा। अगर उसके नाम के साथ कोकस आ जाएगा तो ये बैक्टीरियम, और स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज, ये पस काज करता है, बड़ी बड़ी एब्सेसिस बनाता है। इसी तरह और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो क्लॉस्ट्रीडियम पायोजिनीज भी होता है, सही है। तो ये आपको मतलब एग्जांपल इसकी समझ आ गई कि ये जो है जी बैक्टीरिया की शेप और उनकी अरेंजमेंट्स की बुनियाद पे बैक्टीरिया इस तरह के हो सकते हैं। जो विब्रियो हैं ये सॉलिटरी होते हैं, ये सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी एग्जांपल्स भी अगले पेज के ऊपर आपको दी गई हैं। स्पायरोकीट है शायद, ठीक है, ठीक है जी। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, स्पाइरलम और स्पायरोचीट, सही है जी। तो लिखा है विब्रियो इज द कर्व्ड और कोमा शेप्ड रॉड, अंडरस्टूड है कि ये रॉड है जो, यानी आप ये समझें कि एक रॉड को ऐसे 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 कर दिया गया है, कर्व करके या कोमा शेप बना दिया गया है, और ये मैंने उसका फ्लैजिलम बनाया था। और स्पाइरेला जो है वो किताब में बस जितना लिखा है हम उतना ही पढ़ेंगे, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्पाइरल्स दे आर द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, और बड़े नरम होते हैं, और उनकी एग्जांपल भी एक दी हुई है, ठीक है जी। तो साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया में कोई सवाल हो जेंटलमैन प्लीज़।